अस्सलाम वालेकुम जी। एक बहुत ही अलग से प्रोग्राम के साथ खदीजा महमूद शाहिद। अलग प्रोग्राम इसलिए कहा है क्योंकि जो मेहमान हैं वो बहुत ही अलग हैं, और वो अलग क्यों हैं, वो इस वजह से हैं क्योंकि वो खुद ही कहते हैं कि तुम हमें एहतियात से बरतो, तुम हमें एहतियात से बरतो, रह गए हैं हमारे जैसे कम। तो ये बहुत अच्छे शायर हैं फैसल साहब। इनसे बहुत सारी बातें करनी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायरों ने हमें काफ़ी कंफ्यूजन में डाला हुआ है, और वो ये है कि गालिब ने तो कहा था कि खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, खुलता किसी पे क्यों मेरे दिल का मामला, शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। तो गालिब ने तो कहा है कि शेरों के इंतखाब ने अगर उन्हें रुसवा कर दिया, तो जब शेर लिखने वाला होता है फिर हम उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, अगर मुंतखब करने वाला जो है वो रुसवा हो गया। तो खैर बहुत सारे सवाल हैं कि क्या मोहब्बत क्या होती है, इश्क क्या होता है, और क्या शायर बनने के लिए इश्क करना ज़रूरी है। इस जैसे और बहुत सारे सवालात जिनके मज़ेदार से जवाबात देंगे मेरे बहुत अच्छे भाई फैसल साहब। फैसल भाई कराची बेस्ड शायर हैं, इनसे भी पूछते हैं कि रोशनियों का शहर छोड़कर ये भावलपुर में जा बसे, नवाबों के महल के जहाँ पे दरबार नूर महल। 97 से शुरू करते हैं, जब मैंने माइग्रेट किया कराची से टुवर्ड बहावलपुर। उसकी वजह वहाँ का माहौल और हालात, जो आप भी जानती होंगी कि 90s में कराची के क्या हालात थे। तो बस फिर एजुकेशन के लिए इधर आना पड़ा। यहाँ रिलेटिव्स थे बहावलपुर में, यहाँ एजुकेशन कंप्लीट की, फिर गवर्नमेंट जॉब हो गई बहावलपुर में, तो स्टक हो गया, फैमिली कराची। तो अब समझे कि वेट हो रहा है कि तब मैं रिटायर हूँ और वापस कराची आ जाऊँ। आप जहाँ रहें खुश रहें। फैसल भाई अपने बारे में ये तो आपने इनिशियल थोड़ा सा बता दिया, अब देखने वालों को अपने बारे में मजीद थोड़ा सा बताएं कि ये शायरी के मैदान में कब कदम रखा, किस चीज ने शेर कहने पे मजबूर किया। लोग कहते हैं बचपन से था, चलें थोड़ा सा बताइए। ये शायरी मेरा ख्याल है कि आपके जीन में होती है, आपके खून में होती है। इसको जैसे वायरस है, इसको सिर्फ एक्टिव होना होता है। तो शायरी आपके अंदर होती है, बचपन से होती है। अब मैं कहूँ कि मैंने 3rd क्लास में पहला कुछ लिखा तो लोग यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त एक्टिव होना शुरू हो गया। फिर लिखता रहा, लेकिन इससे कहते हैं कि जब औजान और आप अरूज समझ के एक प्रॉपर वे में लिखना शुरू करते हैं, उसके लिए आपको एक वक्त और एक रियाजत चाहिए होती है। वो मेरा ख्याल है कि जब मैं बहावलपुर आया 97 में, इसके बाद साल 1.5 साल जो मैंने असातिज़ा के साथ यहाँ लगाए, उसमें वो समझा, और 99 से और 98-99 से बाकायदा मैंने शेर कहना शुरू किया, जिसे हम लोग कहते हैं कि वजन में है, और प्रॉपर अब शायर 98 और 99 से। तो शायरी आपके अंदर होती है, निकलने का कोई वक्त नहीं होता। कुछ लोग बहुत जल्दी निकल आते हैं अपनी उम्र के हिस्से में, और कुछ लोग बहुत लेट जाके निकलते हैं। तो ये शायरी आपके अंदर है। तो इसको मैं ये समझूं कि भावलपुर की कुछ फिजाओं का भी असर था, क्योंकि ये बेल्ट बड़ी खूबसूरत जो है, ये मैंने कहा भावलपुर की जो यहाँ ये सराय की बेल्ट है, यहाँ से भी बड़े क्रिएटिव और क्रिएटिविटी काफी निकलती है यहाँ से। क्या वहाँ के भी फिजाओं का असर है? जी, जनूबी पंजाब में बहुत अच्छे अच्छे शायर, ये मतलब हम लोग समझते हैं लाहौर और इस्लामाबाद जब जाते हैं तो हम समझते हैं कि बड़ा शायर सिर्फ बड़े शहर में होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब इस वक्त मतलब मेरे फेवरेट, आपके भी फेवरेट होंगे, अब्बास ताबिश साहब। बिल्कुल। तो वो अब मैलसी से उन्होंने सफर अपना शुरू किया और वो लाहौर शिफ्ट हुए। तो मेरा ख्याल है कि इलाके का ताल्लुक जो है वो एक बड़े शायर से नहीं हो सकता। अब हमारे सराइकी बेल्ट में शाकिर शुजा आबादी बहुत बड़ा नाम है, वो यहाँ से। अच्छा, फिर ये है कि अब जनूबी पंजाब का नाम ले तो बहुत बड़े बड़े शायर यहाँ से, जुल्फ़िकार आदिल जो आपके पास कराची बैठे हैं, वो यहीं से हैं, हमारे नेबर से। अफजल खान साहब बहुत बड़ा नाम है, वो मेरे शहर से, बहावलपुर से। तो इस तरह और बहुत सारे शायर, मतलब कि ये बहुत ज़रखेज़ मट्टी है, ये मैंने देखा। मैं कश्मीर तक हो आया,
لیکن میں نے دیکھا کہ جو سب سے زرخیز مٹی ہے وہ آپ کی یہ بہاولپور، رحیم یار خان، صادق آباد میں جائیں تو کبیر اطہر صاحب کا نام آپ نہیں بھول سکتے، نہ ان کو بلایا جا سکتا ہے، بہت بڑا نام ہے وہاں کا. یہ بیلٹ یا یہ پٹی بہت زرخیز ہے، تو شاید میرے اوپر بھی اسی کا اثر ہوا ہوگا. شاعری میں استاد کون ہے بھائی آپ کے؟ شاعری میں میرا خیال ہے کہ سب استاد ہوتے ہیں. آپ کوئی اچھی غزل پڑھیں اور آپ کو اگر کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کوئی آپ کو اینگل ملتا ہے، تو سمجھیں کہ آپ وہ اس کو بھی استاد ہے. ویسے باقاعدہ میں نے یہاں جو اردو کے ہمارے تھے، میں بی ایس سی کر رہا تھا، تو اس وقت ہمارے یہاں پر استاد ہوتے تھے ہمارے ڈگری کالج میں، تو یہ اوزان اور عروض میں نے ان سے سیکھے، تو وہ میرے استاد تھے پہلا باقاعدہ. پہلا شعر پہلا سنا شعر، ہاں جی، پہلا شعر مجھے یاد ہے، کیونکہ وہ اس حوالے سے یاد ہے کہ وہ شعر میں نے احمد فراز صاحب کو سنایا، تو انہوں نے بہت داد دی، جسے کہتے ہیں بڑا حوصلہ ملا کہ اچھا میں شعر کہہ سکتا ہوں. وہ شعر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آنکھیں دو تھیں مل کر روئیں، آنکھیں دو تھیں مل کر روئیں، دل تنہا تھا کب تک روتا. کیا بات ہے، بہت شکریہ. کیا آنکھیں بات. دو تھیں مل کر روئیں، دل تنہا تھا کب تک روتا. اچھا فیصل بھائی، آپ کے ہی سوالات ہیں، وہ جو آپ ہی کے اشعار ہیں انہی سے میں نے سوالات نکالے ہیں. اچھا، جی 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 آپ نے کہا ہے کہ عشق میں ہجر ہی روایت ہے، عشق میں ہجر ہی روایت ہے، جی جی تیرا کوئی قصور ہے ہی نہیں. تو کیا جی واقعی ایسا ہوتا ہے کہ عشق کے نصیب میں ہجر ہی لکھا ہے؟ جی جی میرا اس پہ ایمان ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو اس پہ ایمان رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ آپ اوپر سے چلیں، جہاں سے عشق شروع ہوا وہیں سے ہجر شروع ہوا، یعنی کہ وہ انہوں نے بھی بھیجا نیچے، خود سے دور کیا، نور کو اپنے حصے کو بھی دور کیا. تو میرا خیال ہے ہجر روایت ہے. یہ آپ جتنے بھی قصے دیکھ لیں، کہانیاں دیکھ لیں، ہجر پہ اینڈ ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہجر ہی آپ کے عشق کو مکمل کرتا ہے. اگر وہ ہجر نہیں ہوگا اس کے اندر تو عشق نہیں ہے، کم سے کم پھر وہ محبت ہے، پیار ہے، کچھ اور ہے. عشق کا جو آخری نقطہ ہے وہ ہجر ہے، وہی اس کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے. کیا فرق ہے عشق میں، پیار میں، محبت میں؟ ہاں، سیڑھیاں ہیں، یہ سیڑھیاں ہیں. مطلب کہ آپ جیسے یہ انس سے شروع کریں، ایک انس ہوتا ہے، وہ گھر کے جانور، گھر کے پالتو پیٹ سے بھی انس ہو جاتا ہے، پھر پیار ہوتا ہے، پھر محبت ہوتی ہے. یہ سیڑھیاں ہیں، درجے ہیں سمپلی. اور آخری اور درجہ پھر عشق ہے. آپ نے کہا ہے کہ عشق کی منزل آپ نے کہا ہے کہ وہ ہجر ہے. عشق کا ہاں جی، یوں کہہ دیں کہ منزل یا اس کا جو جہاں پر جا کے وہ پک جاتا ہے، اختتام ہوتا ہے، وہ ہجر ہے، پھر آپ کا عشق مکمل ہے. اچھا فیصل بھائی، یہ بتائیں کہ شاعر بننے کے لیے محبت کرنی بہت ضروری ہوتی ہے؟ نہیں، احساس کا ہونا ضروری ہے. احساس آپ کے جو ہیں آپ وہ ہونے چاہیے. پھر جذبات ہیں وہ تو آپ لفظوں میں لے آتے ہیں، سب سے پہلے احساس ہونا چاہیے. جس شخص میں احساس نہیں ہے وہ لاکھ محبت کرتا رہے، لاکھ پیار کرتا رہے، میرا نہیں خیال کہ وہ شاعر بن سکتا ہے. احساس سب سے بڑی چیز ہے. مطلب آپ محسوس کریں، محسوسات آپ کے اندر جتنی زیادہ ہوں گی، ہر چیز کو دیکھنے کا آپ کا اینگل جو ہے وہ جتنا ڈفرینٹ ہوتا جائے گا، جتنی آپ کی سوچ گہری ہوتی جائے گی، وہ شاعری کو تقویت دیتی ہیں. یہ ساری چیزیں، پیار صرف اور صرف محبت تقویت نہیں دیتا. اور یہ ہے کہ ہجر ہو تو ہی شاعر بنتا ہے. اچھا شاعر میں اچھا سمجھا نہیں کہ شاعر اچھا شاعر بننے کے لیے ہجر کے مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے. اچھے عشق کے لیے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہجر سے گزرنا ضروری ہے، لیکن اچھا شاعر کے لیے ہجر کی بھی کوئی میرا خیال ہے ایسی قید نہیں ہے. آپ دیکھیں، شاعروں کو دیکھیں، اسٹڈی کریں، بڑے شاعر جتنے گزرے ہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ
سارا دن عشق اور محبت میں ڈوبے رہتے تھے, وہ سارے کام کرتے تھے, وہ دنیا دار تھے, چلتے تھے سب کچھ, لیکن بہت اچھے, لیکن صرف ان کے دیکھنے کا اینگل, احساس اور محسوسات یہ ان کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں تھوڑی سی, تو بس اس کی وجہ سے وہ لکھتے ہیں اور اچھا لکھتے ہیں. اچھا, آپ نے کہا ہے ایک جگہ کہ مجھ میں اب اور سکت باقی نہیں پٹنے کی, میں میسر ہوں جسے جتنا غنیمت سمجھ. جی ایسا کہا ہے میں مکر نہیں سکتا, میں نے کہا ہے ایسا. یہ کیوں کہا ہے, مجھے اس کہنے کی وجہ بتائیے پلیز. میرا خیال ہے کہ انسان تنگ آ جاتا ہے کبھی کبھی, آپ کسی کو مکمل مل نہیں سکتے. کوئی اگر آپ کو خواہش کرتا ہے کہ آپ مکمل میرے ہی رہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا. یہ ہم لوگ انسان ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں, گھر کے اندر بھی, گھر سے باہر بھی, دوستوں میں, معاشرے میں, ہر جگہ پہ تھوڑے سے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو سمجھایا ہے کہ میں جتنا تم لوگوں کو مل جاتا ہوں یہی غنیمت ہے, مکمل تو ملنے سے رہا اور کوئی بھی ملنے سے رہا. اچھا, پھر آپ نے ایک جگہ کہا ہے کہ جان جانے سے کون مرتا ہے, جان لوگ جانے مرتے ہیں. لوگ مرتے ہیں بھول جانے سے. کبھی جی یہ جی, تجربہ نہیں کیا ہے, یہ تجربہ بول رہا ہے, احساس بول رہا ہے, یا کچھ اور ہے؟ اس میں احساس بھی ہے اور ایکسپیرینس بھی ہے. اب میں 40+ ہوں, تو ایکسپیرینس میرا خیال ہے اس میں زیادہ بول رہا ہے, تو احساس بھی ہے. یہ ایکسپیرینسڈ ہے, یہ کافی شاعری انسان کی ایکسپیرینس ہوتی ہے. محبت کی ہے بھائی, محبت کی ہے. کی ہے. محبت کے بعد یہ شدت آئی ہے شاعری میں؟ نہیں ہم، نہیں, ایسا بھی نہیں ہے, کیونکہ اب تیسری کلاس کا بچہ جو شاعری لکھنا شروع ہو گیا اسے تو محبت کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے. ہم۔ وہ تو میرا نہیں خیال, لیکن یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ, ہاں یہ چیزیں پیار, محبت, عشق, یہ چیزیں آپ کو بوسٹ کرتی ہیں, شاعری کو بوسٹ کرتی ہیں, آپ کی سوچ کو بوسٹ کرتی ہیں, یہ ایک راستہ دیتی ہیں آپ کو, ایک مطلب وے آپ کو مل جاتا ہے, یہ کہہ سکتے ہیں آپ. ان کے لیے پہلا شعر کیا کہا تھا؟ آنکھیں دو تھی مل کر روئی, دل تنہا تھا کب تک روتا. اچھا, اب تو آپ 98 میں کیا کہا تھا یہ بس کہہ دیا تھا, سمجھیں شاید یہ اندر کی آواز تھی, یہ فیلنگس تھی. اب آپ نے خاموش کرا دیا ہے کہ میں مزید کچھ پوچھ نہیں سکتی, کہ آپ تو آخر تک آ گئے کہ دل تنہا تھا کب تک روتا. بس اچھا, فیصل بھائی, ایکسٹریم چیزیں بعد میں پوچھوں گی, پہلے تو لائٹ چیزیں پہ بات کرتے ہیں. پسندیدہ شاعر کون ہے آپ کا؟ موجودہ دور کی بات کر رہی ہیں؟ میں اس بات کو اس طرح تھوڑا سا کہوں گی کہ میرے استاد ہیں سرمد صہبائی صاحب. جی جی جی, انہوں نے کہا ہے کہ شاعر کا کوئی دور نہیں ہوتا. شاعر صحیح. میں نے موجودہ دور اس لیے کہا کہ وہ زندہوں میں آ جائیں گے, جو زندہ ہیں میں ان کا نام لوں, میں اس لیے پوچھ رہا تھا. دور تو ظاہری بات ہے, دور نہیں ہوتا. زندہ میں پوچھ رہی ہیں دونوں یا میں, پیچھے؟ دونوں دونوں میں. میں. تو پہلے نمبر پہ تو وہی جو استاد و شعرا ہیں غالب, وہ تو لسٹ سے نہیں ہٹ سکتے. غالب کے بعد پھر بہت ایک تعداد ہے اچھے شعرا کی, جس میں میرے پسندیدہ شکیب صاحب ہیں, اور جمال احسانی صاحب ہیں, اور فیصل اجمی صاحب ہیں, اور اب آ جائیں ادھر تو عباس تابش صاحب, وہ میرے فیوریٹ ہیں. بھاولپور سے ہی اگر دیکھ لیں تو افضل خان صاحب میرے بہت فیوریٹ ہیں, اور لیاقت علی عاصم مرحوم, اللہ ان کو جنت نصیب عطا کرے, وہ میرے بہت فیوریٹ تھے, بہت اچھے دوست بھی تھے کراچی سے, وہ بہت اچھے شاعر تھے. ذوالفقار عادل صاحب بہت اچھے شاعر ہیں. تو اس طرح مطلب بہت اچھا کام ہو رہا ہے, بہت اچھا کام. کون سا شعر تھا جس نے سب سے پہلی بار دل پہ دستک دی, اور آپ نے کہا اب تو میں اس زمین پہ شعر کہوں گا؟ امجد اسلام امجد صاحب, مجھے ایک تو یہ بھی مطلب شکر ہے اللہ کا کہ میں نے ان کا ایک لائن آج تک لکھی ہوئی ہے, وہ ہے کہ وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی,
दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। तो ये बचपन से ये मतलब बचपन से ये मैं सुनता था, तो दिमाग में ये बात थी। और अल्लाह का शुक्र है कि उनके साथ मैंने बहुत सारे मुशायरे पढ़ लिए। तो ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात थी कि जिनके शेर से आपको एक मोटिवेशन होती है और आप उनके साथ बैठ के पढ़ रहे होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात। तो ये वो उनके लाइन थी जो मैंने आपको सुनाई। उनके साथ बैठ जो गजल पढ़ी वो प्लीज मैं चाह रही हूँ कि मेरे देखने वालों को वो जरूर सुनाए आप। गजल तो मैं कोई और सुना सकता हूँ, मुझे ये याद नहीं रहेगा क्योंकि वो मुशायरे की वीडियो तो होगी, मुझे याद नहीं कि वो मैंने कौन सी वहां गजलें पढ़ी हैं, लेकिन कोई और कहे तो मैं सुना देता हूँ। अपने पसंदीदा शायरों के सामने जो गजलें सुनाई हैं उनमें से कोई एक सुना दीजिए। वो तो बहुत सारी है। वो तो जैसे है कि कुछ भी हो मुझको हार गवारा कभी नहीं, कुछ भी हो मुझको हार गवारा कभी नहीं, वो क्या है कोई खेल में हारा कभी नहीं, वो क्या है कोई खेल में हारा कभी नहीं, दरपेश जिंदगी को कई हादसे रहे, दरपेश जिंदगी को कई हादसे रहे, लेकिन किसी मदद को पुकारा कभी नहीं, लेकिन किसी मदद को पुकारा कभी नहीं, जैसा किसी ने मुझको पुकारा मैं बन गया, जैसा किसी ने मुझको पुकारा मैं बन गया, किरदार अपना कोई भी मारा कभी नहीं, किरदार अपना कोई भी मारा कभी नहीं, मेरी तो ऐसे इश्क से तौबा कबूल कर, मेरी तो ऐसे इश्क से तौबा कबूल कर, हर सांस कह रही है दोबारा कभी नहीं, हर सांस कह रही है दोबारा कभी नहीं। बहुत शुक्रिया फैजल भाई, सुनाते जाएं, मैं अब कोई सवाल नहीं कर रही, अब मैं आपको सुनना चाहूंगी। अच्छा चलें, एक गजल और मैं आपको, करने वाले ने ही की देख इनायत कैसी, करने वाले ने ही की देख इनायत कैसी, तेरा फिर मुझसे गिला कैसा शिकायत कैसी, तेरा फिर मुझसे गिला कैसा शिकायत कैसी, अब हमें दूर से पहचान लिया जाता है, अब हमें दूर से पहचान लिया जाता है, इश्क में हम भी बना बैठे हैं सूरत कैसी, इश्क में हम भी बना बैठे हैं सूरत कैसी, क्यों खड़े मुंह को तके जाते हो मैं हारा हूं, क्यों खड़े मुंह को तके जाते हो मैं हारा हूं, मेरा सर काट के ले जाओ इजाजत कैसी, मेरा सर काट के ले जाओ इजाजत कैसी, कितनी आसानी से मैं खुलने लगा हूं सब पर, कितनी आसानी से मैं खुलने लगा हूं सब पर, खुद परेशान हूं कि बिगड़ी है ये आदत कैसी, खुद परेशान हूं कि बिगड़ी है ये आदत कैसी, रोजे मैशर मैं बताऊंगा तू क्या पूछेगा, रोजे मैशर मैं बताऊंगा तू क्या पूछेगा, एक मोहताज पे गुजरी है कयामत कैसी, एक मोहताज पे गुजरी है कयामत कैसी। बहुत शुक्रिया फैजल भाई, और अब खामोश नहीं होना प्लीज, सुनाए, बहुत लाजवाब। हाँ, मैं बस जैसे जैसे कि दो शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि इन अंधेरों से खुद लड़ूंगा मैं, इन अंधेरों से खुद लड़ूंगा मैं, रोशनी अब नहीं करूंगा मैं, इन अंधेरों से खुद लड़ूंगा मैं, रोशनी अब नहीं करूंगा मैं, इश्क में पहले तय हुआ था क्या, इश्क में पहले तय हुआ था क्या, तेरा नुकसान भी भरूंगा मैं, इश्क में पहले तय हुआ था क्या, तेरा नुकसान भी भरूंगा मैं। और दो चार अशार के, क्यों ये अंदेशा जाने वाला नहीं, क्यों ये अंदेशा जाने वाला नहीं, लौट कर तू भी आने वाला नहीं, क्यों ये अंदेशा जाने वाला नहीं, लौट कर तू भी आने वाला नहीं, हमने पाले हैं ऐसे सारे गम, हमने पाले हैं ऐसे सारे गम, जिनका कोई कमाने वाला नहीं, हमने पाले हैं ऐसे सारे गम, जिनका कोई कमाने वाला नहीं, गिद्ध ने
इस बात पर किए सजदे, ये शेर मुलाजा कीजिएगा जरा। गिद्ध ने इस बात पर किए सजदे, कोई लाशा उठाने वाला नहीं। वाह गिद्ध ने इस बात पर किए सजदे, कोई लाशा उठाने वाला नहीं। मैं बुरा ही सही मगर बाइस, मैं बुरा ही सही मगर बाइस, तेरी बातों में आने वाला नहीं, तेरी बातों में आने वाला नहीं। दो शेर और। देखना है कि सरे शाम कहाँ मिलता है, देखना है कि सरे शाम कहाँ मिलता है, दिल के बीमार को आराम कहाँ मिलता है। देखना है कि सरे शाम कहाँ मिलता है, दिल के बीमार को आराम कहाँ मिलता है। यूं मुशक्कत तो सभी लोग किए जाते हैं, यूं मुशक्कत तो सभी लोग किए जाते हैं, अपनी मर्जी का कोई काम कहाँ मिलता है, वाह अपनी मर्जी का कोई काम कहाँ मिलता है। और एक गजल के कुछ अशार के, आग होते हैं कभी लोग धुआं होते हैं, आग होते हैं कभी लोग धुआं होते हैं, एक जैसे तो मियां हम भी कहाँ होते हैं, एक जैसे तो मियां हम भी कहाँ होते हैं। मैं गवाही में तुम्हें ख्वाब सुनाऊं अपना, मैं गवाही में तुम्हें ख्वाब सुनाऊं अपना, भेद मुझ पर तो खुदा के भी अया होते हैं, भेद मुझ पर तो खुदा के भी अया होते हैं। कोई तहलील भी कर देगा नहीं सोचा था, कोई तहलील भी कर देगा नहीं सोचा था, सोच आती ही नहीं थी कि ज़िया होते हैं, सोच आती ही नहीं थी कि ज़िया होते हैं। मैंने एक उम्र उसी शख्स को ढूंढा साहिब, मैंने एक उम्र उसी शख्स को ढूंढा साहिब, वो जो कहता था कि जख्मों के निशान होते हैं, वो जो कहता था कि जख्मों के निशान होते हैं, जो कहता था कि जख्मों के निशान होते हैं। दो तीन अशार और के, यार इस चीज का बाजार नहीं होगा क्या, यार इस चीज का बाजार नहीं होगा क्या, ख्वाब का कोई खरीदार नहीं होगा क्या, यार इस चीज का बाजार नहीं होगा क्या, ख्वाब का कोई खरीदार नहीं होगा क्या। हाथ का लम्स हरारत तो नहीं दे पाया, हाथ का लम्स हरारत तो नहीं दे पाया, इसका मतलब है उसे प्यार नहीं होगा क्या, इसका मतलब है उसे प्यार नहीं होगा क्या। मैंने दरिया के किनारों को मिलाना चाहा, मैंने दरिया के किनारों को मिलाना चाहा, मेरी मेहनत से तो इनकार नहीं होगा क्या, मेरी मेहनत से तो इनकार नहीं होगा क्या। बस ये जो मेरे सामने है इस वक्त कुछ थोड़े थोड़े, एक और गजल अगर नहीं, अगर का नहीं, अब तो आपने सुनाना, अगर का तो कोई है ही नहीं सवाल। मेरी दुआ में असर होता तो मैं रोता क्या, मेरी दुआ में असर होता तो मैं रोता क्या, कि तेरे पहलू में सर होता तो मैं रोता क्या। न जाने कौन से रस्तों से जिंदगी गुजरी, न जाने कौन से रस्तों से जिंदगी गुजरी, तेरी गली से गुजर होता तो मैं रोता क्या, तेरी गली से गुजर होता तो मैं रोता क्या। मेरे तो जिस्म का हिस्सा रही हैं दीवारें, मेरे तो जिस्म का हिस्सा रही हैं दीवारें, अगर कहीं कोई दर होता तो मैं रोता क्या, अगर कहीं कोई दर होता तो मैं रोता क्या। कहाँ मैं हिज्र को चुपचाप काट सकता था, कहाँ मैं हिज्र को चुपचाप काट सकता था, मेरा जो इतना जिगर होता तो मैं रोता क्या, मेरा जो इतना जिगर होता तो मैं रोता क्या। जिसे भी गौर से देखा हमें पराया लगा, जिसे भी गौर से देखा हमें पराया लगा, मेरा कोई भी अगर होता तो मैं रोता क्या।
मेरा कोई भी अगर होता तो मैं रोता क्या। हम जो पकड़े भी तो क्या हाथ में आ जाएंगे। हम जो पकड़े भी तो क्या हाथ में आ जाएंगे। ख्वाब जुगनू की तरह रात में आ जाएंगे। हम जो पकड़े भी तो क्या हाथ में आ जाएंगे। ख्वाब जुगनू की तरह रात में आ जाएंगे। हमसे दरवेश रहें गोशा नशी बेहतर है। हमसे दरवेश रहें गोशा नशी बेहतर है। खुद से निकले तो तेरी जात में आ जाएंगे। खुद से निकले तो तेरी जात में आ जाएंगे। तू मुझे वक्त पे परवाज का मौका दे दे। शेर देखिएगा। तू मुझे वक्त पे परवाज का मौका दे दे। पर तो चूंटी के भी बरसात में आ जाएंगे। पर तो चूंटी के भी बरसात में आ जाएंगे। दो शेर और मुलाहिजा कीजिए। एक ही वक्त में बंदा भी खुदा भी मैं था। एक ही वक्त में बंदा भी खुदा भी मैं था। सो दिया भी मैं मेरे दोस्त हवा भी मैं था। एक ही वक्त में बंदा भी खुदा भी मैं था। सो दिया भी मैं मेरे दोस्त हवा भी मैं था। मेरे हाथों की लकीरें तो बहुत छोटी थी। मेरे हाथों की लकीरें तो बहुत छोटी थी। और सितम ये कि घराने का बड़ा भी मैं था। वाह वाह वाह। ये कि घराने का बड़ा भी मैं था। एक गजल और के बात पेचीदा लहजा सादा है। बात पेचीदा लहजा सादा है। ये मेरी उम्र का तकाजा है। ये मेरी उम्र का तकाजा है। अब अगर मैं नहीं तो कौन है वो। अब अगर मैं नहीं तो कौन है वो। अब तुम्हें चैन किससे मिलता है। अब तुम्हें चैन किससे मिलता है। हाय शिद्दत से चाहने वाले। हाय शिद्दत से चाहने वाले। तू मेरी उम्र से भी आधा है। तू मेरी उम्र से भी आधा है। मैं तो जलता हूँ रोशनी के लिए। मैं तो जलता हूँ रोशनी के लिए। तू मेरी रोशनी से जलता है। मैं तो जलता हूँ रोशनी के लिए। तू मेरी रोशनी से जलता है। उसने यूं हौसला दिया साहेब। उसने यूं हौसला दिया साहेब। हाथ पकड़ा कहा किनारा है। हाथ पकड़ा कहा किनारा है। एक और गजल के कुछ अशार, अगर आप बोर ना हो गई हो तो। मैंने तो आपको कहा है कि अब मैंने कुछ सवाल करना ही नहीं है, क्योंकि आपके जवाबात इतने लाजवाब हैं और जो भी अशार की सूरत में आ रहे हैं तो वो मेरे सारे सवालों को कवर कर रहे हैं। चले फिर एक गजल से कुछ अशार और के। दिल तमाशा है तमाशा गर नहीं है यार जी। दिल तमाशा है तमाशा गर नहीं है यार जी। सो जुबां भी चुप रहे बेहतर नहीं है यार जी। सो जुबां भी चुप रहे बेहतर नहीं है यार जी। एक मरकज आप हैं जिसका बने हम दायरा। एक मरकज आप हैं जिसका बने हम दायरा। अपना कोई दूसरा महवर नहीं है यार जी। अपना कोई दूसरा महवर नहीं है यार जी। रास्ते बेसमत हैं सो मंजिलों की फिक्र कर। रास्ते बेसमत हैं सो मंजिलों की फिक्र कर। कारवां का कोई भी रहबर नहीं है यार जी। कारवां का कोई भी रहबर नहीं है यार जी। दस्तकों के खौफ तक तो बात आएगी नहीं। दस्तकों के खौफ तक तो बात आएगी नहीं। हम हैं वो दीवार जिसका दर नहीं है यार जी। हम हैं वो दीवार जिसका डर नहीं है यार जी। दो शेर और बिल्कुल। ये। कब ये चाहा था बने जहर हवाला फिर से। कब ये चाहा था बने जहर हवाला फिर से। दे गया वक्त मेरे हाथ प्याला फिर से।
کب یہ چاہا تھا بنے زہر حوالہ پھر سے، دے گیا وقت میرے ہاتھ پیالہ پھر سے، کل مجھے یاد ہے بستر پہ کھلونے رکھ کر، کل مجھے یاد ہے بستر پہ کھلونے رکھ کر، ہر کھلونے میں سے بچپن کو نکالا پھر سے، ہر کھلونے میں سے بچپن کو نکالا پھر سے۔ 3 اشعار اور۔ کون کہتا ہے سب خزانے دو، کون کہتا ہے سب خزانے دو، چند سکے مجھے کمانے دو، کون کہتا ہے سب خزانے دو، چند سکے مجھے کمانے دو، میں کسی اور راستے پر تھا، میں کسی اور راستے پر تھا، نقشے پا ٹھیک سے مٹانے دو، نقشے پا ٹھیک سے مٹانے دو، پھر کہانی یہ خود سنائے گا، پھر کہانی یہ خود سنائے گا، مجھ کو پتھر میں دل بنانے دو، مجھ کو پتھر میں دل بنانے دو۔ بہت شکریہ۔ ایک غزل۔ بالکل۔ آساں ہے مجھے پڑھنا، دشوار کہاں ہوں میں، آساں ہے مجھے پڑھنا، دشوار کہاں ہوں میں، تم بات کرو مجھ سے، دیوار کہاں ہوں میں، تم بات کرو مجھ سے، دیوار کہاں ہوں میں، ایسا تو نہیں لگتا میں ریل پکڑ پاؤں، ایسا تو نہیں لگتا میں ریل پکڑ پاؤں، ایک بیگ بنانا ہے تیار کہاں ہوں میں، ایک بیگ بنانا ہے تیار کہاں ہوں میں، بس ایک عبارت ہے پڑھ لو تو چلے جانا، بس ایک عبارت ہے پڑھ لو تو چلے جانا، جو روز پڑھا جاؤں اخبار کہاں ہوں میں، جو روز پڑھا جاؤں اخبار کہاں ہوں میں، تفریق میں ہوں صاحب یہ کیسی اذیت ہے، تفریق میں ہوں صاحب یہ کیسی اذیت ہے، کس در پہ پڑا ہوں میں، درکار کہاں ہوں میں، کس در پہ پڑا ہوں میں، درکار کہاں ہوں میں۔ 2 شعر اور ملاحظہ کیجئے گا۔ ارشاد۔ آ ادھر دیکھ جو گارے سے بنا ہے کیا ہے، آ ادھر دیکھ جو گارے سے بنا ہے کیا ہے، آزمائش ہے محبت ہے سزا ہے کیا ہے، آزمائش ہے محبت ہے سزا ہے کیا ہے، خون کا رنگ نہیں ذائقہ پانی کا نہیں، خون کا رنگ نہیں ذائقہ پانی کا نہیں، یہ جو آنکھوں سے بہا ہے، یہ جو آنکھوں سے بہا دل سے چھنا ہے کیا ہے، یہ جو آنکھوں سے بہا دل سے چھنا ہے کیا ہے۔ چلیں ایک آپ کو غزل اور کہ چھوڑ دے ضد کہ استخارہ کر، چھوڑ دے ضد کہ استخارہ کر، عشق ناکام ہے دوبارہ کر، چھوڑ دے ضد کہ استخارہ کر، عشق ناکام ہے دوبارہ کر، تجھ کو تو رات کی سہولت ہے، تجھ کو تو رات کی سہولت ہے، ایک دیا خود جلا ستارہ کر، تجھ کو تو رات کی سہولت ہے، ایک دیا خود جلا ستارہ کر، میں بھی زندہ ہوں اس کہانی میں، میں بھی زندہ ہوں اس کہانی میں، تو بھی کردار کو گوارا کر، تو بھی کردار کو گوارا کر۔ بہت شکریہ۔ دیکھ کتنے ہیں دیکھنے والے، دیکھ کتنے ہیں دیکھنے والے، روز اپنی نظر اتارا کر، روز اپنی نظر اتارا کر، وقت اب ان کا بھی نہیں صاحب، وقت اب ان کا بھی نہیں صاحب، جنبشیں لب نہ دے اشارہ کر، جنبشیں لب نہ دے اشارہ کر۔ بہت شکریہ۔ ایک اور غزل جو مجھے بہت پسند ہے، ایک ہی حل شدید وحشت میں، ایک ہی حل
शदीद वहशत में और सिगरेट, मजीद वहशत में और सिगरेट, मजीद वहशत में, थक गए चीख चीख दश्त में हम, थक गए चीख चीख दश्त में हम, करता क्या था फरीद वहशत में, करता क्या था फरीद वहशत में, कुछ भरोसा नहीं दीवाने का, कुछ भरोसा नहीं दीवाने का, क्या करे क्या बईद वहशत में, क्या करे क्या बईद वहशत में। तीन शेर और गजल के। इरशाद। अपनी मर्जी पे जहां रंग में ढल सकता था, अपनी मर्जी पे जहां रंग में ढल सकता था, मेरी ख्वाहिश पे तेरा कुन नहीं चल सकता था। वाह वाह वाह। अपनी मर्जी पे जहां रंग में ढल सकता था, मेरी ख्वाहिश पे तेरा कुन नहीं चल सकता था। मसले खत्म जुदाई पे नहीं करने थे, मसले खत्म जुदाई पे नहीं करने थे, तुमने जल्दी की कोई हल भी निकल सकता था, तुमने जल्दी की कोई हल भी निकल सकता था। खुदकुशी कर गई इस खेल में पुतली वरना, खुदकुशी कर गई इस खेल में पुतली वरना, ये तमाशा तो अभी और भी चल सकता था, ये तमाशा तो अभी और भी चल सकता था। तीन शेर और। ख्वाहिशें बेलिबास रहने दे, ख्वाहिशें बेलिबास रहने दे, बीच दरिया में प्यास रहने दे, बीच दरिया में प्यास रहने दे, कम से कम जिंदा तो रहूंगा मैं, कम से कम जिंदा तो रहूंगा मैं, तू मुझे आस पास रहने दे, तू मुझे आस पास रहने दे। हाथ आंखों पे रख ना आंसू रोक, हाथ आंखों पे रख ना आंसू रोक, मेरे गम का निकास रहने दे, मेरे गम का निकास रहने दे। दो शेर और। हाँ, हम तो मस्जिद की के मंदिर की खबर रखते हैं, हम तो मस्जिद की के मंदिर की खबर रखते हैं, वो फरिश्ते हैं जो हर घर की खबर रखते हैं, वो फरिश्ते हैं। बहुत शुक्रिया। हम तो मस्जिद की के मंदिर की खबर रखते हैं, वो फरिश्ते हैं जो हर घर की खबर रखते हैं। हमसे पूछो तो सही यार कहानी क्या है, हमसे पूछो तो सही यार कहानी क्या है, वो के दरिया हैं समंदर की खबर रखते हैं, वो के दरिया हैं समंदर की खबर रखते हैं। लाओ कांधों पे आसमां रख दो, लाओ कांधों पे आसमां रख दो, मुझ पे कोई भी इम्तिहान रख दो, लाओ कांधों पे आसमां रख दो, मुझ पे कोई भी इम्तिहान रख दो। कौन कहता है हिज्र का किस्सा, कौन कहता है हिज्र का किस्सा, वस्ल के ऐन दरमियान रख दो। वाह वाह वाह। कौन कहता है हिज्र का किस्सा, वस्ल के ऐन दरमियान रख दो। मेरे ख्वाबों की किरचियां छोड़ो, मेरे ख्वाबों की किरचियां छोड़ो, आईना सामने वहां रख दो, आईना सामने वहां रख दो। ख्वाब में भी फरार मुमकिन है, ख्वाब में भी फरार मुमकिन है, मेरे बिस्तर पे बेड़ियां रख दो। वाह वाह वाह। मेरे ख्वाब में भी फरार मुमकिन है, मेरे बिस्तर पे बेड़ियां रख दो। एक काफी पुरानी गजल, मैंने मेरा नहीं ख्याल किसी मुशायरे में पढ़ी है, अभी सामने आ गई तो चलें। ऐ मेरे खुदा तुम नहीं जानते हो, मुसलसल दुआ तुम नहीं जानते हो, मेरे बंद कमरे को खोलो ना ऐसे,
मेरे बंद कमरे को खोलो ना ऐसे, है जंगल घना तुम नहीं जानते हो, है जंगल घना तुम नहीं जानते हो। ये बस्ती से जंगल का जो फासला है, ये बस्ती से जंगल का जो फासला है, किसी से सुना तुम नहीं जानते हो, किसी से सुना तुम नहीं जानते हो। फकत एक जुगनू था हाथों में मेरे, फकत एक जुगनू था हाथों में मेरे, मैं कैसे जला तुम तुम नहीं नहीं। जानते हो। फकत एक जुगनू था हाथों में मेरे, तुम मैं कैसे जला तुम नहीं जानते हो। मेरे बालों पर भी बहुत दूर बिखरे, मेरे बालों पर भी बहुत दूर बिखरे, मुखालिफ हवा तुम नहीं जानते हो, वाह वाह मुखालिफ वाह। हवा तुम नहीं जानते हो। अच्छा, दो शेर और के आप कहते हैं तो सरकार भंवर बेहतर हैं, आप कहते हैं तो सरकार भंवर बेहतर हैं, जिंदगी उनको मुबारक जो किनारे पर हैं, जिंदगी उनको मुबारक जो किनारे पर हैं। ख्वाहिशें हाथ की पोरों पे गिनी हैं हमने, ख्वाहिशें हाथ की पोरों पे गिनी हैं हमने, कम नसीबों के तो सब ख्वाब भी मुट्ठी भर हैं, कम वाह, नसीबों के तो सब ख्वाब भी मुट्ठी भर हैं। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आई। चलें एक गजल और के, वो परेशान न कोई कष्ट उठा मेरे लिए, वो परेशान न कोई कष्ट उठा मेरे लिए, यही बेहतर है कि तू दूर हो जा मेरे लिए, यही बेहतर है कि तू दूर हो जा मेरे लिए। हाय इस बार भी धोखा ही रहा मेरे लिए, हाय इस बार भी धोखा ही रहा मेरे लिए, वो जो पलटा तो मुझे ऐसा लगा मेरे मेरे लिए। लिए। वाह 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 वाह, क्या हाय बात। इस बार भी धोखा ही रहा मेरे लिए, वो जो पलटा तो मुझे ऐसा लगा मेरे लिए। मैंने इस बात पे आखिर को बगावत कर दी, मैंने इस बात पे आखिर को बगावत कर दी, कितनी आ सकती है पिंजरे में हवा मेरे मेरे लिए, कितनी आ सकती है पिंजरे में हवा मेरे लिए। सारे प्यासे थे मेरे खून के लेकिन पहले, सारे प्यासे थे मेरे खून के लेकिन पहले, आप अंदाजा करें यार उठा मेरे लिए, आप अंदाजा करें यार उठा मेरे लिए। वो तो अच्छा हुआ तब होश नहीं था साहिब, वो तो अच्छा हुआ तब होश नहीं था साहिब, वरना मैं कहता कि दुनिया न बना मेरे मेरे लिए। लिए, वाह वरना वाह मैं वाह। कहता, बहुत शुक्रिया, वरना मैं कहता कि दुनिया न बना मेरे लिए। सोग जन्नत से निकलने का मनाया जाए, सोग जन्नत। जन्नत से निकलने का मनाया जाए, दश्त आबाद किया जाए सजाया जाए, वाह दश्त आबाद किया जाए सजाया जाए। मुतमईन चाक नहीं मैं भी नहीं कूजा गर, वाह। मुतमईन मैं भी नहीं चाक नहीं कूजा गर, मुतमईन चाक नहीं मैं भी नहीं कूजा गर। क्या ही अच्छा हो अगर फिर से बनाया जाए, क्या ही अच्छा हो अगर फिर से बनाया जाए। अब तेरे शहर मोहब्बत में सभी काबिल हैं, अब तेरे शहर मोहब्बत में सभी काबिल हैं। अब हमें किसी और समत, अब हमें और किसी समत उड़ाया जाए। अब तेरे शहर मोहब्बत में सभी काबिल हैं, अब हमें और किसी समत उड़ाया जाए।
کچھ شعر اور کہ ہر جگہ روشنی کو ملتا ہوا، ہر جگہ روشنی کو ملتا ہوا، رو پڑا ایک چراغ جلتا ہوا، واہ ہر جگہ روشنی کو ملتا ہوا، رو پڑا ایک چراغ جلتا ہوا، دائیں بائیں کو چھوڑ جاتا ہے، دائیں بائیں کو چھوڑ جاتا ہے، وقت بھی تیز تیز چلتا ہوا، واہ وقت بھی تیز تیز چلتا ہوا، آن پہنچا ہوں تیرے محشر تک، آن پہنچا ہوں تیرے محشر تک، میں بھی گرتا ہوا سنبھلتا ہوا، میں بھی گرتا ہوا سنبھلتا ہوا، اپنی مٹی کو نم کروں گا میں، روؤں گا تیرا غم کروں گا میں، واہ اپنی مٹی کو نم کروں گا میں، روؤں گا تیرا غم کروں گا میں، پہلے دریا کروں گا آنکھوں کو، پہلے دریا کروں گا آنکھوں کو، پھر سمندر میں ضم کروں گا میں، واہ کیا بات ہے پہلے دریا کروں گا آنکھوں کو، پھر سمندر میں ضم کروں گا میں، ختم ہوتے ہی آخری سگریٹ، ختم ہوتے ہی آخری سگریٹ، تیری یادوں پہ دم کروں گا میں، واہ کیا بات ہے ختم بھائی ہوتے ہی آخری سگریٹ، تیری یادوں پہ دم کروں گا میں، روؤں گا تیرا غم کروں گا میں، دھڑ زمین سے مل گیا پر آسمان سے مل گئے، واہ دھڑ زمین سے مل گیا پر آسمان سے مل گئے، کچھ سبق تو ہم کو تیری داستان سے مل گئے، واہ دھڑ زمین سے مل گیا پر آسمان سے مل گئے، کچھ سبق تو ہم کو تیری داستان سے مل گئے، یہ شرافت ہے ہماری یہ ہمارا المیہ، یہ شرافت ہے ہماری یہ ہمارا المیہ، جو جہاں پر رکھ گیا اس کو وہاں سے مل گئے، واہ جو واہ جہاں پر رکھ گیا اس کو وہاں سے مل گئے، کیا بتائیں کیا ملا ہے دوستی کی آڑ میں، کیا بتائیں کیا ملا ہے دوستی کی آڑ میں، دھوپ کے سب ذائقے ایک صاحباں سے مل گئے، واہ واہ دھوپ کے سب ذائقے ایک صاحباں سے مل گئے، دھڑ زمین سے مل گیا پر آسمان سے مل گئے، بد دعا کے لیے دعا کے لیے بد دعا کے لیے دعا کے لیے ایک نہیں لفظ بے وفا کے لیے، واہ بد دعا کے لیے دعا کے لیے ایک نہیں لفظ بے وفا کے لیے، سب کی شہ رکھ کے پاس اور ہمیں، سب کی شہ رکھ کے پاس اور ہمیں چیخنا پڑتا ہے خدا کے لیے، واہ 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 سب کی شہ رکھ کے پاس اور ہمیں چیخنا پڑتا ہے خدا کے لیے، اب دیا جانے اور خدا جانے، اب دیا جانے اور خدا جانے، راستہ چھوڑ دو ہوا کے لیے، واہ واہ راستہ چھوڑ دو ہوا کے لیے، بہت شکریہ۔ کوئی اندھیرا کوئی روشنی دکھائی دے، کوئی اندھیرا کوئی روشنی دکھائی دے، کہ جلتا بجھتا آدمی دکھائی دے، کہ جلتا بجھتا آدمی دکھائی دے، مقام عشق سے آگے خدا کہانی ہے، مقام عشق سے آگے خدا کہانی ہے، کسی کو کوئی دکھائی دے، کسی کو بہت شکریہ بہت شکریہ، کسی کو کوئی دکھائی دے، یقین کون سی چڑیا کا نام ہے صاحب، یقین کون سی چڑیا کا نام ہے صاحب، ہمیں دکھائے جسے واقعی دکھائی دے، ہمیں دکھائے جسے واقعی دکھائی دے، بہت کمال بہت شکریہ خدیجہ صاحبہ۔ ایک غزل کے بند آنکھوں
आंखों से हमजाद साहिब देखिए, बंद आंखों से हमजाद साहिब देखिए, पहले पहले ख्वाब की ईजाद साहिब देखिए, पहले पहले ख्वाब की ईजाद साहिब देखिए, हम कभी थे जन्नती सो खाक फाकेंगे यहाँ, हम कभी थे जन्नती सो खाक फाकेंगे यहाँ, बाप साहिब देखिए, औलाद साहिब देखिए, बाप साहिब देखिए, औलाद साहिब देखिए, आदमी के ख्वाब का है मुख्तसर दौरानिया, आदमी के ख्वाब का है मुख्तसर दौरानिया, खूबसूरत चीज की मयाद साहिब देखिए, आदमी के ख्वाब का है मुख्तसर दौरानिया, खूबसूरत चीज की मयाद साहिब देखिए, आरज़ू की सीढ़ियों से कुछ उतर कर आइए, आरज़ू की सीढ़ियों से कुछ उतर कर आइए, ख्वाहिशों के जाल से आजाद साहिब देखिए, ख्वाहिशों के जाल से आजाद साहिब देखिए, हम खुदा सा ना खुदा सा कुछ बना दें दूसरा, हम खुदा सा ना खुदा सा कुछ बना दें दूसरा, वाह तक है आदमी की दाद साहिब देखिए, वाह तक है, वाह तक है आदमी की दाद साहिब देखिए। मेरा ख्याल है कि काफी हो गया, अगर दो चीजें मैं सुना के और उसके बाद फिर जैसे आप कहें कि अब कमालात मेरे बस में हैं, अब कमालात मेरे बस में हैं, क्योंकि जज्बात मेरे बस में हैं, अब कमालात मेरे बस में हैं, क्योंकि जज्बात मेरे बस में हैं, खुद को शैतान क्या समझता है, खुद को शैतान क्या समझता है, कुछ खराफात मेरे बस में हैं, खुद को शैतान क्या समझता है, कुछ खराफात मेरे बस में हैं, मुझको तजसीम करने वाले सुन, मुझको तजसीम करने वाले सुन, तेरे जर्रात मेरे बस में हैं, तेरे जर्रात मेरे बस में हैं, जिंदगी मुंह बनाए फिरती है, जिंदगी मुंह बनाए फिरती है, जैसे हालात मेरे बस में हैं, जैसे हालात मेरे बस में हैं। और 3 शेर, और हम पे इल्जाम है हम लोग जिए जाते हैं, हम पे इल्जाम है हम लोग जिए जाते हैं, सांस 2-4 भी मुश्किल से लिए जाते हैं, हम पे इल्जाम है हम लोग जिए जाते हैं, सांस 2-4 भी मुश्किल से लिए जाते हैं, आबे जमजम न कोई मैं ना ही सादा पानी, आबे जमजम न कोई मैं ना ही सादा पानी, दिल के मेहमान मेरा खून पिए जाते हैं, दिल के मेहमान मेरा खून पिए जाते हैं, बहुत शुक्रिया, दिल के मेहमान मेरा खून पिए जाते हैं, जख्म जितने हैं अलग सबकी कहानी, लेकिन जख्म जितने हैं अलग सबकी कहानी, लेकिन आप तो एक ही धागे से सिए जाते हैं, आप तो एक ही धागे से सिए जाते हैं, जख्म जितने हैं अलग सबकी कहानी, लेकिन आप तो एक ही धागे से सिए जाते हैं। मेरा ख्याल है, बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में दावत दी और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह, और ढेरों दुआएं आपके लिए खदीजा सिस्टर। बहुत मेहरबानी फैज भाई, लेकिन ये सेशन आज यहीं खत्म नहीं होना, आपने जो है दोबारा भी टाइम निकालना है, और दोबारा जरूर 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 दोबारा एक नशिस्त जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहनों का तो हक होता है, वो भाइयों से मान करके मांगती हैं कि ये बस करना है, टाइम निकाल। जी, आप तो वैसे मेरी बहन है, आपका बहुत शुक्रिया, जीती रहें, सलामत रहें।
बहुत मेहरबानी फैसल भाई, थैंक यू सो मच फॉर द प्रेशियस टाइम। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा आपके साथ एक सिटिंग होगी, तब तक के लिए बहुत ख्याल रखें। आपका और तमाम अहबाब और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। सलाम अलैकुम।